दोस्तों, किसी देश के लिए बैंकिंग क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है? अनडाउटेडली ये इकोनॉमी की बैकबोन है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था के विकास एवं व्यापार और इन्वेस्टमेंट में सहायता करता है। सभी के लिए फाइनेंशियल एक्सेस इंश्योर करता है और व्यक्तियों और बिजनेस को लोन प्रदान करता है। 2024 में मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में भारत के टॉप बैंक ग्लोबल स्तर पर भी इसी मामले में टॉप पर होंगे। HDFC बैंक 2024 में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दुनिया के टॉप 10 बैंकों में शामिल है। और आज की इस वीडियो में हम भारत के टॉप 10 बिगेस्ट बैंकों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक हमारे साथ जरूर बने रहें। नंबर 10 पर नाम आता है यूनियन बैंक का। दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आमतौर पर यूनियन बैंक के रूप में जाना जाता है, ये एक इंडियन पब्लिक सेक्टर का बैंक है जिसकी स्थापना साल 1919 में बॉम्बे के सेठ सीताराम पोद्दार के द्वारा हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके 153 प्लस मिलियन कस्टमर्स हैं और कुल कारोबार 19,84,842 करोड़ रुपए का है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय बैंक की 4 शाखाएं थी, 3 मुंबई में और 1 सौराष्ट्र के ट्रेड सेंटर्स में। 2024 के अनुसार बैंक का मार्केट कैप 1.19 लाख करोड़ है और इसी के साथ ये इंडिया की 10वीं सबसे बड़ी बैंक है। नंबर 9 पर जगह बनाई है इंडसइंड बैंक ने। दोस्तों, इंडसइंड बैंक भारत में वर्किंग प्राइवेट सेक्टर का एक बैंक है जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पुणे में स्थित है। इंडसइंड बैंक बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्टर में काम करता है। ये इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और कॉर्पोरेट ग्राहकों को बैंकिंग और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सेवाओं की एक वाइड रेंज प्रदान करता है। इसमें रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और कई और फाइनेंशियल सर्विसेज शामिल हैं। आपको बता दें कि दिसंबर 2023 में इंडसइंड बैंक ने ICC मेंस क्रिकेट विश्व कप 2023 और अपकमिंग ICC मेंस आयोजनों के लिए एक ग्लोबल पार्टनरशिप के रूप में ICC के साथ साझेदारी की है। 1.20 लाख करोड़ के एक मार्केट कैप के साथ ये भारत की 9वीं सबसे बड़ी बैंक है। नंबर 9 पर है इंडियन ओवरसीज बैंक। दोस्तों, इंडियन ओवरसीज बैंक चेन्नई में स्थित एक इंडियन पब्लिक सेक्टर का बैंक है। 1937 में M चिदम्बरम चेट्टियार ने विदेशी बैंकिंग और विदेशी मुद्रा परिचालन को प्रोत्साहन करने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना की। IOB ने एक साथ 3 शाखाओं में शुरुआत की, एक कुराईकुड़ी, मद्रास और रंगून में। इंडियन ओवरसीज बैंक बैंकिंग सेक्टर में काम करता है, जो इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और कॉर्पोरेट कस्टमर्स को डिफरेंट बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसमें रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, इंटरनेशनल बैंकिंग, ट्रेजरी ऑपरेशंस और कई अन्य फाइनेंशियल सर्विसेज शामिल हैं। नंबर 7 पर विराजमान है बैंक ऑफ बड़ौदा। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा एक इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसका हेडक्वार्टर वडोदरा, गुजरात में है। ये भारतीय स्टेट बैंक के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक है। 2023 के आंकड़ों के आधार पर ये फोर्ब्स ग्लोबल 2000 सूची में 586वें स्थान पर है। ये बैंक विभिन्न प्रकार के सेवाएं प्रदान करता है। ये बैंक भारतीय ग्रामीण देश के साथ साथ ये विदेश में भी अपनी सेवाएं प्रदान करता है, इसलिए ये बैंक इंटरनेशनल बैंक भी है जिसका मार्केट कैप लगभग 1.37 लाख करोड़ है और इसी के साथ ये इंडिया की 7वीं सबसे बड़ी बैंक है। नंबर 6 पर नाम आता है पंजाब नेशनल बैंक का। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक भारत का एक प्रमुख और पुराना बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक को 19 मई 1984 को भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत अनारकली बाजार, लाहौर में इसके कार्यालय के साथ पंजीकृत किया गया था, लेकिन अब इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक है और भारत के 764 शहरों में इसकी लगभग 4500 शाखाएं हैं और इसके लगभग 18 करोड़ लाख ग्राहक हैं। बैंकर्स एल्मेनेक लंदन के अनुसार ये बैंक दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में 248वें स्थान पर है और इसका कुल मार्केट कैप 1.38 लाख करोड़ है और इसी वजह से ये भारत की भी बिगेस्ट बैंकों में से एक है। नंबर 5 पर जगह बनाई है एक्सिस बैंक ने। दोस्तों, एक्सिस बैंक लिमिटेड, जिसे पहले UTI बैंक के नाम से जाना जाता था, एक भारतीय मल्टीनेशनल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। जी हाँ दोस्तों, ये एक एसेट्स के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है और मार्केट कैप के हिसाब से ये भारत का 5वां सबसे बड़ा बैंक है जिसका कुल मार्केट कैप 3.24 लाख करोड़ है। एक्सिस बैंक बड़ी और मिड साइज की कंपनियों, SMEs और रिटेल बिजनेसेस को फाइनेंशियल सर्विसेज सेल करता है और इसी के साथ ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट बैंकों में से एक है। नंबर 4 पर विराजमान है कोटक महिंद्रा बैंक। दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड एक भारतीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। दिसंबर 2023 तक बैंक की 1869 शाखाएं हैं और 3239 ATM हैं।
कोटक महिंद्रा बैंक पर्सनल लोन, जीवन बीमा, कॉर्पोरेट रिटेल और एसएमई समेत कई ग्राहकों को कई तरह की सेवाएं प्रदान करता है। उदय कोटक, जो 21 साल तक कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ रहे थे और उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है। साल 2024 के हिसाब से बैंक का कुल मार्केट कैप 3.56 लाख करोड़ है और इसी के साथ यह इंडिया की चौथी सबसे बड़ी बैंक है। नंबर 3 पर है एसबीआई बैंक। दोस्तों, आरबीआई के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की सबसे सुरक्षित बैंकों में तो नंबर 1 पर आती ही है, लेकिन ये भारत की सबसे बड़ी बैंकों में से भी एक है। जी हाँ दोस्तों, ये बैंक भारत की सबसे बड़ी और पुरानी बैंक है, जिसकी स्थापना 2 जून 1806 को कोलकाता में की गई थी और उस समय उसका नाम बैंक ऑफ कोलकाता था और बाद में इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। एसबीआई रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज सहित अपने विविध फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। ये गवर्नमेंट बैंक है। साल 2024 के हिसाब से इस बैंक का कुल मार्केट कैप 6.75 लाख करोड़ है और इसी के साथ ये भारत की सबसे बड़ी बैंकों में से तीसरे स्थान पर आती है। नंबर 2 पर नाम आता है आईसीआईसीआई बैंक का। दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक भारत की प्रमुख बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा संस्थान है। इस बैंक की भारत में 2883 शाखाएं हैं एवं 10,021 एटीएम्स हैं और ये 19 दूसरे देशों में भी मौजूद हैं। आईसीआईसीआई बैंक 31 मार्च 2010 को 3,634 अरब रुपए की कुल असेट्स तथा 40.25 अरब रुपए के आफ्टर टैक्स प्रॉफिट वाला भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक कॉर्पोरेट तथा रिटेल ग्राहकों को अनेक प्रकार के सेवा चैनलों तथा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जीवन तथा साधारण बीमा, वेंचर कैपिटल तथा असेट प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी स्पेशलाइज्ड ऑक्सिलरी इंस्टीट्यूट के माध्यम से अनेकानेक बैंकिंग प्रोडक्ट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज देता है और इसी के साथ ये भारत की सबसे बड़ी बैंकों में दूसरे स्थान पर आता है। नंबर 1 पर जगह बनाई है एचडीएफसी बैंक ने। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक भारत के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में से एक है और ये संपत्ति के हिसाब से सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक भी है। एचडीएफसी बैंक ने जनवरी 1995 में एक शेड्यूल्ड बैंक के रूप में कार्य शुरू किया। एचडीएफसी बैंक संपत्ति के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है और अप्रैल 2021 तक बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन हिसाब से ये दुनिया का 10वां सबसे बड़ा बैंक है। ये भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर 122.50 अरब डॉलर के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। ये लगभग 1,52,000 कर्मचारियों के साथ भारत में 15वां सबसे बड़ा एम्प्लॉयर भी है। यहाँ मोबाइल बैंकिंग भी हिंदी में उपलब्ध है और इसके शाखाओं की अधिकतम संख्या मुंबई और नई दिल्ली में है। तो दोस्तों, ये थी मार्केट कैप के हिसाब से इंडिया की 10 सबसे बिगेस्ट बैंक। आप इनमें से कौन सी बैंक के कस्टमर हैं और आपको अपनी बैंक की एक सबसे अच्छी बात क्या लगती है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू।